क्या आपके तकिए पर सुबह उठते ही बालों का गुच्छा मिलता है? नहाते वक्त उंगलियों के बीच से बाल निकलते हैं और आप गिनने लगते हैं। कंघी करते हो तो कंघी में बाल, बाथरूम के फर्श पर बाल, कपड़ों पर बाल, और आईने में देखते हो तो माथे की लकीर थोड़ी और पीछे खिसक गई लगती है। अगर यह दृश्य आपका रोज का है तो अगले कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए, क्योंकि यह झड़ना सिर्फ बाल नहीं है, ये एक संकेत है। सोचिए, किसी शादी में जाते हैं, फोटो खिंचती है और आप पहले सोचते हैं कि बाल ठीक दिख रहे हैं या नहीं। ऑफिस में एसी की हवा चलती है और आप हाथ से बाल दबाते हैं, कोई पीछे से देखे इस डर से आप टोपी लगाने लगते हैं। यह सिर्फ बालों की समस्या नहीं रही, यह आपके आत्मविश्वास की समस्या बन चुकी है। और अगर अभी नहीं रुके तो जो बचे हैं वो भी जाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। आज भारत में हर 4 में से 3 लोग 30 की उम्र के बाद बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपकी गलती नहीं, गलती है उसके बाद के बाद तरीके की, जिससे आप बालों की देखभाल करते हैं। आज वो तरीका बदलेंगे। क्या आपने कभी सोचा, दादा नाना के ज़माने में न शैम्पू था, न सेरुम, न हेयर स्पा, फिर भी उनके बाल 60-70 साल तक घने और काले रहते थे। और आज हम इतने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फिर भी बाल झड़ते ही जा रहे हैं। राज्य वो नहीं जो आप लगाते हैं, राज्य है वो 2 गलतियां जो आप अनजाने में करते हैं। आयुर्वेद में बालों को केश कहा गया है और केश को अस्थि धातु का उपोत्पाद माना गया है। यानी बालों की जड़ सिर में नहीं, शरीर के अंदर है। हमारे ऋषियों ने कहा था, केश तभी मजबूत होते हैं जब धातु संतुलित हो, वात शांत हो और मन निर्भय हो। आज की साइंस भी यही कहती है। डीएचटी हार्मोन, कॉर्टिजोल स्पाइक और पुअर स्कैल्प सर्कुलेशन, यही 3 बाल झड़ने के असली कारण हैं। नाम अलग, सच एक। तो आज मैं आपको बताऊंगा 2 गलतियां जो आपके बालों की जड़ों को कमज़ोर कर रही हैं, और साथ में वो एक तेल जिसे आयुर्वेद में केश अमृत कहा गया है। घर पर बनाइए, 21 दिन लगाइए, फर्क खुद दिखेगा। पहली गलती, गलत तरीके से तेल लगाना। क्या आप भी तेल लेते हैं और ऊपर से बालों पर डाल देते हैं? यह सबसे बड़ी गलती है। समझिए, एक उदाहरण से मान लीजिए एक पौधे की जड़ें सूख रही हैं, आप पानी पत्तियों पर डालते रहें तो क्या फ़ायदा होगा? पानी जड़ों तक पहुंचना चाहिए। ठीक यही बालों के साथ है, तेल स्काल्प तक पहुंचना चाहिए, बालों पर नहीं। और दूसरी बात, ठंडा तेल लगाने से रक्त संचार नहीं बढ़ता। गुनगुना तेल, उंगलियों से हल्की मालिश, यह स्काल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। हेयर फॉलिकल्स को पोषण मिलता है, डीएचटी हार्मोन का असर कम होता है। क्या आप अब तक ठंडा तेल ऊपर से डालते आए हैं? दूसरी गलती, और यह सबसे गहरी है, आप जानते हैं बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण, जो डॉक्टर भी मानते हैं, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब मन में लगातार चिंता रहती है, कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ता है। ये हार्मोन हेयर फॉलिकल्स को डॉर्मेंट कर देता है, बाल ग्रो करना बंद कर देते हैं और झड़ने लगते हैं। आयुर्वेद इसे वात पित्त असंतुलन कहता है। जब वात बढ़ता है, मन भागता रहता है। जब पित्त बढ़ता है, सिर में गर्मी बढ़ती है, और दोनों मिलकर बालों को जड़ से कमज़ोर करते हैं। ये गलती दिखती नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यही करती है। अब आते हैं उस तेल पर जो इन दोनों समस्याओं का जवाब है। इसे घर पर बनाना बेहद आसान है। सामग्री: 100 ml नारियल तेल बासे, 1 चम्मच भृंगराज पाउडर, 1 चम्मच आंवला पाउडर, 5-6 करी पत्ते, 1 चम्मच मेथी दाना, थोड़ी सी कलौंजी, नाइजेला सीड्स। बनाने का तरीका: सभी चीज़ें नारियल तेल में डालें, धीमी आंच पर 10-15 मिनट गर्म करें। जब करी पत्ते कड़कड़ाने लगे, आंच बंद करें, ठंडा होने दें, छान लें, बस तैयार है। ये काम कैसे करता है? भृंगराज आयुर्वेद का किंग ऑफ हेयर डीएचटी को ब्लॉक करता है, नए बाल उगाता है। आंवला विटामिन सी का सबसे पावरफुल सोर्स, कोलेजन बनाता है, जड़ें मजबूत करता है। मेथी प्रोटीन और लेसिथिन से भरपूर हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करती है।
कलौंजी थाइमोक्विनोन नामक कॉम्पाउंड स्कैल्प इन्फ्लामेशन कम करता है। करी पत्ते बेटा कैरोटीन और प्रोटीन्स बालों को अंदर से पोषण लगाने का तरीका। रात को सोने से पहले तेल गुनगुना करें। उंगलियों की पोरों से स्काल्प पर 5-7 मिनट सर्कुलर मोशन में मालिश करें। सुबह माइल्ड शैम्पू से धो लें, हफ्ते में 3 बार। लेकिन एक बात और, यह तेल तभी पूरा असर करेगा जब आप रोज रात सोने से पहले 5 मिनट शीतली प्राणायाम करें। यह प्राणायाम पित्त को शांत करता है, सिर की गर्मी कम करता है, कॉर्टिसोल को नीचे लाता है। हमारे पूर्वज जानते थे बाल शरीर का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी जड़ें मन में हैं। जब मन शांत होता है, वात संतुलित होता है, धातु पोषित होती है और बाल अपनी जगह टिके रहते हैं। बाल झड़ना तकदीर नहीं, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि शरीर को सही पोषण चाहिए, मन को थोड़ी शांति चाहिए और आदतों में थोड़ा बदलाव चाहिए। वो सुबह जब आप कंघी उठाएं और उसमें बाल न हो, वो दिन जब आईने में देखें और माथा वहीं हो जहां होना चाहिए, वो आत्मविश्वास जब फोटो खींचे और आप मुस्कुराएं बेफिक्र होकर, यह सब संभव है और यह आपका अधिकार है। अगर यह प्रवचन आपके काम का लगा तो इसे उस दोस्त या परिवार के सदस्य को बताओ जो बाल झड़ने से परेशान है। जय आयुर्वेद, जय प्रकृति।